जोहार एवरीबॉडी। जैसे सीरियल के लिए हम लोग खोट्ठा देख रहे हैं और खोट्ठा में हम लोग पढ़ रहे हैं दामोदर कोराएँ। दामोदर कोराएँ मतलब होता है दामोदर नदी की गोद में। कुछ रिवीजन कर लेते हैं। दामोदर कोराएँ जो है एक दुखांत काव्य है। इसको ए के झा जी ने ललित मधुर काव्य कहा है। बहुत सारे रसों का प्रयोग हुआ है इसलिए दामोदर कोराएँ मतलब होता है दामोदर नदी की गोद में। इनकी रचना जो है शिवनाथ परमाणिक जी ने किया है। यह एक खंड काव्य है और काल्पनिक कथा है। प्रथम प्रकाशन 1986 में हुआ है। प्रकाशक खोट्ठा साहित्य संस्कृति परिषद फतुहा बोकारो है। सेकेंड एडिशन 2019। भूमिका ए के झा जी ने लिखा है। सारांश लेख शांति भरत ने किया है। सर्गों की संख्या है 6 और हम लोग इसमें पहला सर्ग मेला पढ़ चुके हैं, दूसरा भी सरंची कंवल पढ़ चुके हैं, तीसरा हम लोग राजवेद पढ़ रहे हैं। राजवेद में हम लोग पढ़ रहे थे कि जब वो अपना बाण से जो है वहाँ तक समझ चुका था। ये राजवेद जो है मामला क्या है सरंची और राजकमल का, क्या प्रेम कहानी दोनों का जान चुका था और उसका दवा वगैरह किया था और एक दूसरे का संदेश पहुंचाया था और खून से अपना लेटर भोजपत्र पर लिख कर जो है कमल केतु जो है सरंची को भिजवाया था बाण में गोद के। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि क्या कहता है। विदुर राजा का बेटा कमल। विदुर राजा मतलब है क्या, उसका बाप माँ जो है मर गया है कमल केतु का, यानी कि काल केतु का पत्नी जो है बरूनी रानी है जो भी है, नहीं वो जो है मर चुकी है। उसी का बेटा है। गढ़ महल छोड़ के नदी धारी बसे करे एगो टोल खोल के। क्या कर रहा है, एक टोल मतलब क्या होता है, स्कूल या पाठशाला। पाठशाला, एक पाठशाला खोल के जो है नदी किनारे क्या कर रहा है, ये बस रहा है। कौन, कमल केतु। बनवासी छुआ चेंगर पढ़ावे लगल केतु, बुधलग लगावे लगल अपन टोले केतु। अब क्या करने लगा, बनवासी यानी कि आदिवासी जो लोग थे वहाँ पर, आदिवासी, इसको पढ़ाना शुरू कर दिया। छुआ चेंगर मतलब लड़का, छोटा छोटा जो लड़का होता है उसको बोलते हैं छुआ और चेंगर, दोनों पर्यायवाची शब्द एक दूसरे का। पढ़ावे लगल केतु, केतु क्या करने लगा वहाँ पर, पढ़ाने लगा। क्यों, क्योंकि वो सरंची के साथ रहना चाहता था जो कल कमल केतु, इसलिए वो क्या करने लगा, वहाँ से आके बस गया और रहने लगा यहाँ पर जंगल में। महुआ बोने छुआ चेंगर ले ले आवी सरंची, दिन भर पढ़ाई लिखल घर घुर जाए रहते। क्या करने लगा, सरंची जो है वो जो महुआर वन था वहाँ पर, वो सब जो है जो छुआ चेंगर जितना बच्चा बुतरू था सब आने लगा उसका पाठशाला में और पढ़ता था और दिन भर पढ़ता था, रात में घुर के चले जाता था। जनी मरद के सेना बनावल बने गाछ राखे खातिर, है जो मरा चेठा राख हुईबर चनफनिया बनावे खातिर। जैनी मरद का सेना, जितना भी वहाँ पर जैनी मरद था सबका क्या किया, एक सेना तैयार किया। कौन, कमल केतु वहीं पर रहने लगा जंगल के किनारे, जंगल में, और वन का रक्षा यानी कि आदिवासियों की रक्षा के लिए, आदिवासियों की रक्षा के लिए एक सेना को तैयार किया। क्योंकि अपने पिताजी का, बाप का ये विरोधी था। वो तो लूटने वाला आदमी, शोषित करने वाला आदमी था, ये क्या था, थोड़ा ईमानदार आदमी था। हैंजो मरा चेठारा खोएबर चनफनिया बनावे खातिर क्या करने लगा कि उसको तेज और जो एकदम आदिवासी को क्या करने लगा, यानी कि हैंजो मरा मतलब जो दलित आदमी है, यानी कि शोषित, यानी कि जो शोषित आदमी है, इस शोषित आदमी को क्या करने लगा, ह्यूबगर और चनफनिया यानी कि तेज और चतुर बनाने के लिए वो ये सारा क्या करने लगा, स्कूल में पढ़ाई लिखाई करवाना स्टार्ट किया। निपट काना झलफलाई लगल पढ़ा लिखा गुने, जेहरा सरना संस्कृति जोगवे लगल अपने। जेहरा और सरना क्या है, सरना तो होता है वो सांस्कृतिक स्थल है जो वो जिसमें नाच गान किया था, जेहरा भी वही है। सबका रक्षा करने के लिए, यानी कि संस्कृति की रक्षा करने के लिए क्या करने लगा ये लोग, निपट करना जल फलाए लगल, यानी कि क्या करने लगा उसको, ज्ञानी जो है ज्ञान का रोशनी देने के लिए क्या करने, ज्ञान का रोशनी देकर और इस सब का अपना आदिवासी की जो है बेसिक जो चीज़ है उसका रक्षा करने के लिए ये क्या करने लगा, सबको पढ़ाई लिखाई करवाने लगा कि अपना अपना रक्षा खुद करो। और उसको स्वावलंबी बनाने के लिए क्या करने लगा, वहाँ पर पाठशाला खोल दिया और सबको पढ़ाने लगा। बनवासी छुआ पुता पढ़ाई गुना जान गेला, कर्मे कर्मे आदिवासी कमले गांव नाव जगाई देला। क्या करने लगा, बनवासी का आदमी अब धीरे धीरे जब वहाँ पर जब शिक्षा और देने लगा पूरा कमल केतु, तो क्या होने लगा कि पढ़ाई लिखा का गुण वो लोग जान गया और कर्मे कर्मे आदिवासी कमल के नाव जगाए देला। और क्या हुआ, धीरे धीरे इसका नाम भी जो है बढ़ गया धीरे धीरे। जब सब जब चतुर हो गया, जब समझदार हो गया तो इसका नाम आगे बढ़ गया। राज बेदक जिनगी डहर,
मोहलई गेल अपने राजगढ़ छोड़ छाड़ सोझाइल बनवासी बने। जब इसका भनक पड़ा राजवैद को कि अरे कमल केतु तो वहाँ पर अपना सब सिस्टम तैयार कर लिया है, छोड़ो यहाँ पर। वो भी थोड़ा नीतिगत आदमी था, राजवैद भी नीति वाला आदमी था, वो शोषित आदमी का विचारधारा का नहीं था। उठा और चल दिया एकदम कहाँ पर, सीधा सोझाइल बनवासी बने। कहाँ चल गया, वहीं महुआर वन जहाँ पर ये लोग रहता था कमल केतु। राजवेद सिखावे लगल लत पातेक चौकागुन बनवासी बने लगल लगाए देला अशोक चौन। मतलब क्या कि राजवेद सिखावे लगल लत पातेक चौकागुन, यानी कि ये क्या करने लगा कि जड़ी बूटी का गुण जो है सिखाने लगा। जड़ी बूटी जड़ी बूटी का गुण सिखाने लगा सारा आदिवासी को। और बने वासी बने बलगर, और इसको क्या करने लगा, बलगर मतलब क्या होने लगा कि ताकतवर बना दिया, ताकतवर बना दिया। अशुक चून लगाई देला असिक चून, मतलब कि अब बीमारी तो यहाँ पर भटकेगा ही नहीं। अब जड़ी बूटी का गुण सिखा दिया तो सब तो बीमार तो कोई बचेगा नहीं वहाँ पर। क्या करने लगा, राजवैद भी आ गया और कमल केतु के पास, और क्या करने लगा, जड़ी बूटी जो है जानकार बना दिया सबको। अब बीमारी वहाँ पर रहना ही नहीं लगा, सब भाग गया, निकल लिया बीमारी सब। करिया चरक ललहुन लील पियर हरिहर पात आइन, जैर मोबाइल पीस घास आदिवासी दे दे अपन जान। मतलब क्या हुआ कि अलग अलग प्रकार का जो है करिया चरक ललहुन ललहुन लील पियर हरदियारा जिसको बोलते हैं, हरिहर पात, नील मतलब नील, जैर मोबाइल पीस घास। क्या करने लगा, ये जो जड़ी बूटी जो है, जड़ी बूटी क्या करने लगा, पीस घास के आदिवासी को दे दे अपन जॉइन। और क्या करने लगा, उसका उसको दे के और क्या करने लगा, उसका रक्षा करने लगा। सरंजीक और कमल केतु बने हुल सथोन करे लगला, भूत डाहिन मने भ्रम पोंगा पथी भगावे लगला। और क्या करने लगा, वहाँ पर एक आंदोलन खड़ा कर दिया। क्या करने लगा, आंदोलन खड़ा कर दिया। सरंची और कमल केतु दोनों मिलकर क्या किया, एक आंदोलन खड़ा कर दिया। भूत डायन मने भ्रम पोंगा पथी भगावे लगला। जो भूत डायन का जो कहानी था और पोंगापंथी यानी कि जो निपटकाना जो सब था, उस सब का जो है भ्रम, ये सबको क्या करने लगा, भगा दिया। वो सबको क्या करने लगा, तमाम कुरीति के खिलाफ ये लोग जो है आंदोलन स्टार्ट कर दिया कि जो भी कुरीति है सबको भगाने का काम करेगा ये लोग। राजा घरे घास कटवैया चहटे नाय कमल केतु। अब राजा के घर का जो आदमी था, जो आके जंगल काटता था काल केतु घर का, उसको ये लोग वहाँ तक पहुँचना ही नहीं देने लगा। क्या करने लगा, उसके आसपास फटकने ही नहीं देने लगा। आएगा तब तो कमल केतु उसको वहाँ तक पहुँचने ही नहीं दे रहा है। काटल गाछ लूट लेल सरंची और कमल केतु, जो भी काटा हुआ गाछ था सब क्या करने लगा, लूट ले रहा है। कौन, सरंची और कमल केतु। रोज बेटा के दोष सोइन काल केतु रोगे पीड़े लगल। क्या हुआ कि रोज़ बेटा का जो है अलग अलग बात सुनकर जो है काल केतु जो है वो एकदम पूरा टेंशन में आ गया, और गुस्सा भी पूरा क्या होने लगा, गुस्सा आ गया। गुस्सा होता था कि आखिर ये जो मेरा बेटा जो है मेरा बात नहीं मान रहा, आखिर जो है मेरा सारा इतना लूटा हुआ दौलत सब बर्बाद करने पर चल गया। आदिवासी को जिसने हमने बचपन से लूटा, और ये जो है उसको दिखाने चले गया, बचाने चले गया। शासन शोषण कैसे चले, सब बुद्धि राचे लगल। अब शासन शोषण कैसे चलेगा, शोषण एक होता है, शोषण मतलब शोषण करने वाला एक्सप्लॉयटेशन, और शासन मतलब वही राज करने के लिए। सही बुद्धि रचे लगल, क्या करने लगा, अब शासन और शोषण दोनों कैसे चले इसके बात पर वो क्या करने लगा, अपना बुद्धि रचने लगा। अपन बेटा कमल केतु शास्ति दिए जुगुत करल, राज बुदेक धुमाक पर केले सियाही के हुक्म बेला। और क्या करने लगा कि चलो अब कुछ उपाय लगाते हैं, और क्या करने लगा उसको यहाँ पर अपना बेटा को अनुशासन में लाने के लिए, शासन मतलब अनुशासन, अपना बेटा को अनुशासन में लाने के लिए क्या किया, बोला अच्छा रुको, बहुत होशियार बनता है, धुमा को ही बुला लेता है। धुमा कौन है, उसका राजवेद है। राजवेद यहाँ पर आ गया, सिपाही को हुक्म दिया, लइके मुड़े राजा का हुक्म, सिपाही घोड़े चढ़ल। राजा का हुक्म देखा, आज धुमा को उठा के ले आना है ससुरे को, हाथे तरवार भेज के मोछे सहन दिल। क्या करने लगा कि मोछ को एकदम कसा, एकदम वहाँ से उसका कौन सिपाही, और चल दिया। बोला आज तो ससुरे धुमा को उठा के चल देना राजमहल में। बनारे बोने बोने सिपाही राजवेद है धुमा कहाँ, खोजने लगा। क्या करने लगा, खोजने लगा जाके धुमा को कि धुमा कहाँ छुपा हुआ है, चलो पकड़ो धुमा को निकालो। राजवेद है धुमा कहाँ, कहाँ है धुमा। पैत आदिवासी के डेराए पूछेर करे हियाँ वहाँ पूछने लगा। क्या करने लगा, यहाँ वहाँ पूछने लगा, आखिर कहाँ है, कहाँ धुमा। दामोदरे करघाए बनल जखन कमले के टोल पहुँचला, राजवेद धुमाक बनार हुआ जाए सुने पहला। क्या किया, उसका कहाँ पहुँचा, पाठशाला, जहाँ पर वो रहता था झोपड़ी में, पाठशाला पहुँचा।
और क्या कर रहा है, राज बेद धुमाक बनार, उसका पता जो है पता हो गया कि कहाँ पर रहता, हुआ जाए सुने पहला, जहाँ पता चला वहीं पर पहुँच गया। राजा हुकुम सुन धुमा कमल सरंचिक भेल भरम, क्या करने लगा कि राजा का हुक्म सुन के जो है वो क्या करने लगा, कमल कमल सरंचिक भेल भरम, काल केतु काल आटल जोर भय गेल कुकरम। अब क्या हुआ, काल केतु का काल आट गया है, इसको लग गया, उसका हुक्म को सुन के धुमा को लग गया कि अब जो है इसका खेल काल केतु का निपटने वाला है, अब दिन इसका पूरा हो गया, इसको निपटना है। 7 घाटे का पानी पियल धुमा घोड़ा चढ़े, आखिर धुमा भी तो पूरा दुनिया का वेद का जानकार था, यहाँ वहाँ घुमा हुआ था, उसको क्या दिक्कत है, यहाँ वहाँ का 7 घाटे का पानी पिया, घुमा चढ़ल घोड़ा के पीठ पर चढ़ दिया, बोला जो करेगा राजा देखेंगे। बल बुध दुयो बोध सोझाए गए गढ़ बाटे, चल दिया कहाँ पर, राजा का किला की तरफ। चलो आज देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। राज दरबारे पहुँच गए जखन राजवेद धुमा, राज दरबार जब पहुँच गया राजवेद धुमा, जखन राजवेद धुमा मने मने कुर्चे राजा आज कैद भल धुमा। अब राजा बोला अच्छा, अब जो है धुमा को तो पकड़ लिए, मुस्कुरा रहा है मने मन राजवा, इसको देख के मुस्कुरा रहा है, आज तो धुमा को हम पकड़ के ले आए, अब सारा बुद्धि सिरंची और कमल केतु का हरा जाएगा। सिंहासन में बैस काल केतु चितवे लगल धुमा, सिंहासन में बैठ के राजा जो है धुमा को बोलने लग रहे, धुमा तोरा दिखाते हैं अभी हम, अपन ताकत दिखाए के धीरावे लगल धुमा, धुमा को धमकाने लगा पूरा एकदम गुस्सा कि तुमको देख लेते हैं, तुम जो है सरंची और कमल को बर्बाद करने लगे हो, मेरा बेटा को बर्बाद कर दिया, मतलब ऐसे ही धमकाने लगा होगा। राज वेद वेदेक तोय राजा, राज महल तोर बास, क्या बोला कि राज वेद वेदेक रो तोय राजा, तुम वेद का राजा हो, राजमहल में तुम्हारा बास है, अशुक एक दुश्मन लागे तो हैं, जहर मोयर तोर चास, तुम जो है अशुक एक मतलब बीमारी का दुश्मन हो, तुम्हारा काम है जड़ी बूटी करना, जड़ी बूटी तुम्हारा चास है। मैं तुक बैदाली छोड़ तो बल बुध आटे आदिवासी, तुम जो है वेदगिरी अपना छोड़ के, बैदाली क्या है, वेदगिरी, वेदगिरी को छोड़ के यानी डॉक्टरी को छोड़ के बल बुध बांटेगा आदिवासी, तुम जो अपना बल बुद्धि आदिवासी को बता रहा है। भगाई दिले हमारे बेटा सटप दे ही बनवासी, तुम्हारा बेटा को भगा दिया और जो है सपोर्ट कर रहे हो किसको, बनवासी को जाके सपोर्ट कर रहे हो। जंगल के जंगली मनुष्य घटभाग बेटी छिनाइर, जंगल के जंगली मनुष्य को यानी कि आदिवासी को तुम रक्षा कर रहे हो, आदिवासी को, और छिनाइर को कर रहे हो, किसको कर रहे हो, आदिवासी को कर रहे हो, और छिनाइर को कर रहे हो, छिनाइर मतलब चरित्रहीन की तुम रक्षा कर रहे हो जाके। जोग मोहनी तोहनी के दिलो वो हमरे लिए कमल भिनाइल, और वो जो है मेरा बेटा को जगमोहनी यानी कि ऐसा तुमको मोहित कर दिया है, तुम लोग को कुछ खिला पिला दिया है और तुम लोग जो है मेरा बेटा को बर्बाद कर दिया। और वो जगमोहनी किसको कहा गया है, कोई सरंजी को बोल रहा है, कौन राजा बोल रहा है, काल केतु कि जो है तोहनी के दिलो वो हमरे लिए कमल भिनाइल, और हमको क्या किया, कमल से अलग कर दिया है, भिनाइल मतलब अलग करना, कमल से अलग कर दिया है। एखनो चेत जो धुआं बैद, अब यो है धुआं बैद, तुम अभी भी चेत जाओ, चेत मतलब समझ जाओ, बुझ जाओ, अलर्ट हो जाओ। काल केतु नाय बन काल, काल केतु का काल तुम नाय बन, नाय तो तोर हम काल केतु नदियों ठेलबो कौन काल, क्या बोला, न तो काल केतु नदियों ठेलबो कौन काल, मतलब तुमको किसी नदी में जाके ठेल देंगे वहीं, अगर तुम चेत जाओ भी, नहीं तो आसपास में जो जिस नदी में रहते हैं दामोदर नदी में तुमको जाके ठेल देंगे। काल केतु मद्रस बोली नाय लेल काने बैद धुमा, अब धुमा जो है काल केतु का बातें जो है कान में नहीं ठोस रहा था, सरंची और कमल का दीवाना था वो। मुझ की हंसी हंस दिया धुमा, जोरदार जवाब दे लो धुमा, अब जो है धुमा जवाब देगा, क्या देगा, एक काल देखो बनवासी काल, हमर काल की बने काल, काल निजे आए गेलो काल, हमर तोर सबके काल, अब जो है तुम सिर्फ काल तुम देखो, तुम्हारा काल आ गया, मेरा भी काल आ गया, सबका काल हम लोग का आ गया, हम लोग तुम ज़्यादा दिन टिकोगे नहीं। मोरे का हमर फिक्र ना, हमको मरने का डर नहीं है, हमको कोई डर नहीं है, फिक्र मतलब क्या हुआ, चिंता, हमको डरने का कोई चिंता नहीं है, हमें तो अमर अजर, हम क्या हैं, अमर और अजर हैं, यानी कि क्या है, हम अमर हैं। मरने वाला जन्म लेता है, मकीन तो अब संभर, हमको मारने वाला जन्म लेगा लेकिन तुम संभर जाओ। जे राज्य में कवि वैद्य का अपमान हुआ, जिस राज्य में कवि और वैद्य का अपमान होता है, डॉक्टर का अपमान होता है और कवि का अपमान होता है, बार बार अपमान होता है, भंठैल जाए सही राज, से राज क्या होता है, बर्बाद हो जाता है, टूट जाता है, बर्बाद हो जाता है,
टूट जाता है। बुझलग तजे राज दरबार, और क्या करने लगा कि बुझलग तजे राज दरबार, बुझलग अगर रहेगा तभी राज दरबार चलेगा। जगमोहनी दिए वाली नारी नज़र गपचाई एक बेर भाल, क्या करने लगा कि जोगमोहिनी दिए वाली नारी नज़र गपचा एक बेर भाल, यानी कि गंभीरता से तुम एक उस नारी के बारे में सोचो। किस नारी के बारे में? सरंची के बारे में। कौन बोल रहा है? धुमावेद राजा को, कि एक बार तुम उस गंभीर रूप से उस राजा उस राजकुमार उस जो है घटवाक बेटी के बारे में तुम एक बार सोचो। नदी नारी सृष्टि कर ली, नदी जो है सभ्यता जो है, सभ्यता नदी के किनारे ही चलती है, नदी के किनारे ही चलती है, और नारी से ही सृष्टि है, सृष्टि। तो सृष्टि नदी, देखो नदी से भी सृष्टि है और नारी से भी सृष्टि है। नदी के किनारे सृष्टि रहता है और सृष्टि का रचित रचना जो है नारी से ही होता है। मलिन नाय कर खबरदार, तुम जो है इस नारी का चरित्र और नदी के चरित्र को मलिन मत करो, खबरदार कर रहे हैं तुमको, अलर्ट कर रहे हैं। नारी के नरम निजोरी पहले ही नाके नून कैसा दे तू, अगर नारी का जो है नारी का नरम निजोरी पल ही नाके नून कैसे दे, तो अगर नारी को अगर तुम जो है नारी अगर गुस्सा गई पूरा, तो तुम क्या करोगे? तुमको जो है नाक में नून कस देगा, यानी कि एक प्रकार का ये क्या है, मुहावरा है कि नाके नून तरह कस देगा वो। रे नरकट नाक संभार, रे नरकट मतलब रे मनुष्य को काटने वाला, तुम अपना नाक को संभारो। नगबासी जब निकल जाए, तो जितना तुम दरारी कर रहे हो सब तुम्हारा क्या हो जाएगा? निकल जाएगा, ठीक है। तुम्हारा नाक संभार, नगबासी जब निकल जाए। तो नगबासी यहाँ पर किसको बोला है? आदिवासी को, आदिवासी। तुम नाक संभारो, नहीं तो सारे आदिवासी आके क्या कर जाएगा? तुमको एकदम तुमको बर्बाद कर देगा। राजा कहते हैं आग लागल, राजा को सब धुमा का बात सुन के एकदम पूरा गुस्सा आ गया कि धुमा कह क्या रहा है, पूरा गुस्सा आ गया। धुमा की क्षमता, तुमको ये कहने का दुस्साहस, दुस्साहस, तुमको ये कहने का दुस्साहस, बांध धुमाक गोड़े हाथे। बोला रे सिपाही गोड़ा हाथे धुमाक बनो, रखिए ना एक ममता, एक भी ममता नहीं रखना इसको। खरीस ऐसन फुफुआए के छोड़ देला आसन, गरजे लागल राजवेद कांपे लागल सिंहासन। जो है फुफुआ के जो है सिंहासन को छोड़ दिया कौन? राजा। गरजे लगल राजवेद कांपे लगल सिंहासन, सिंहासन जो है क्या करने लगा? कांपने लगा। जैर जितु सोनाक महल आँख के निमिषे, क्या बोला कि एक पल में, एक पल में तुम्हारा जो है, कौन बोला? धुमा, कि एक पल में तुम्हारा जब राजवेद जो है यहाँ पर जब गरजा था, गरजे लगल राजवेद कांपे लगल सिंहासन, पूरा एकदम घुसा के जब बोला एकदम राजवेद कि जैर जेतु सोना का महल आँख के निमिषे, एक ही पल में तुम्हारा सोना का महल भस्म हो जाएगा जल के। बांध लो हमरा तोय बंधवइये जरबे तोय तितकी से, ये जो आग तुम लगाए हो इस जंगल में, यानी कि ये जो तो आदिवासी का जो तुम शोषण कर रहे हो, ये जो तितकी मतलब आग, तो ये जो तुम आदिवासी का शोषण करके जो आग लगाए हो, अगर सब एक बार में आ जाएगा ना, तुम धुआं में उड़ जाओगे बाबू। राजा को बता रहा है कौन? कालकेतु को कौन बता रहा है? ये क्या नाम है इसका? ये धुमा राजवेद। आदिवासी मॉडल ठामे भिसीड़ भय भेले भोंस, भोंसो मरतो भूरो मुदैतो चिरकाल में राखल है चूस, यानी कि ये जो आदिवासी का जो ये जो होगा, ये तांडव जो होगा, जब लड़ाई झगड़ा पूरा होगा, इसमें क्या होगा कि आदिवासी मॉडल ठामे भेसीड़ भय भेले भोंस, माने जो भोंस मतलब जो मोटा हुआ चूहा जो है वो मरेगा, छेद भी मुनाएगा, चिरकाल से जो शोषण कर रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। रागे थर थर गात कांपे आँखी खूने बरन धरे, काल केतु धरल टांगी मकीन धरल देवान बीरे। गुस्सा आ गया पूरा, थर थर कांपने लगा गुस्सा से काल केतु, और मकीन देवान बीरे क्या करने लगा? जो है दीवान, लेकिन उसको क्या किया? दीवान ने रोक लिया, रोक लिया दीवान ने कि राजा साहब आप ये क्या कर रहे हैं, ये वैद्य को क्यों मार रहे हैं? जो है टंगली जब उठा लिया राजा, जो है इसको कौन रोक लिया? देवान, उसका दीवान रोक लिया। बोला कि राजा साहब मत मारिए, रोक दीजिए, छोड़ दीजिए। देवान के देवानिक सलाह काल केतु संभर गेल, देवान जब उसको सलाह दिया तो काल केतु क्या हुआ? संभल गया। छोड़ देला धुआं वैद्य के निजे मने शर्म गेल, और जो है उसको थोड़ा सा शर्म आ गया कि हम जो है राजवेद का जो है राजवेद को मार रहे थे, उसको थोड़ा सा शर्म आ गया। फिंगाठी अलिंगाक बखान झरल जेरंग बैर से सामान, धसकल धुमा साइन दिखाई चढ़ गेल बोने दामन। क्या हुआ कि वहाँ पर
फिंगाठी मतलब होता क्या, व्यंग। फिंगाखी अलिंगा बखान झरल जेरंग बरसे सावन, जो है जिस तरह सावन की तरफ जो है जिस तरह बरसता है उसी तरह फिंगाठी यहाँ पर झलका थोड़ा। घसकल धुमाक साने दिखाई, यानी कि धुआं क्या हुआ वहाँ से खिसक गया, खिसक गया। कहाँ पर चल दिया, जंगल की ओर चल दिया। कहाँ पर, जहाँ पर सरंची और कमल केतु रहता था। कहाँ चल दिया, जंगल की ओर। बेसिकली ये संस्कृति को क्या किया है, दिखाया कि कैसे संस्कृति को जो है ख़त्म करके यहाँ पर उच्छेद, जो आदिवासी का जो आदिवासी अपना रक्षा कैसे करने लगेगा, मार के सब, यानी कि बाहरी और भीतरी का मामला है, वही चीज़ दिखाया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या, हून पढ़ेंगे, यानी कि वो चौथा सर्ग होगा। और आगे के लिए आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक यू।